बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें हम जो इंट्रोडक्शन टू एनिमल क्लासिफिकेशन, फाइलोजनी और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। जानदारों को बड़े और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर की जाती है? क्लासिफिकेशन जो की जाती है ये एनिमल्स की सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस की बेस के ऊपर की जाती है और उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर की जाती है। जो एनिमल्स एक जैसे होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है, या जो इवोल्यूशनरी लिहाज से एक जैसे होते हैं कहीं पे मिल रहे होते हैं उन्हें भी एक ग्रुप में रखा जाता है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है? क्लासिफिकेशन एड्स आइडेंटिफिकेशन, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज़ द साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदारों को नाम दिए जाते हैं, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है, इस सारी स्टडी को टेक्सोनोमी बोलते हैं। हु वॉज फादर ऑफ टेक्सोनोमी? फादर ऑफ टेक्सोनोमी वॉज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो थे इन्होंने सबसे पहले जानदारों को ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स? द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड टेक्सोनोमी। जो किसी भी स्पीशीज़ की ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन होती है वो किस तरह से है, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, उसको हम कहते हैं सिर्फ उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। जबकि हम जब एवोल्यूशनरी स्टडी को भी साथ देख रहे होते हैं तो फिर हम उसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्सॉन। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स फॉर्म आ टेक्सॉन। जानदारों का एक ऐसा ग्रोह जिसकी करेक्टरिस्टिक्स सेम हों उसको एक टेक्सॉन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, शोज सिमिलैरिटी विद अदर फ्लाइज, तो ये एक टेक्सॉन बनाती हैं हाउस फ्लाइज। Carolus Linnaeus recognized 5 taxons, but modern taxonomists use 8 taxa. The arrangement from broad to specific is as। जो कैरोलस लीनियस थे, जो फादर ऑफ टेक्सोनोमी थे, उन्होंने 5 टैक्सा जो थे वो रिकग्नाइज़ किए थे, जबकि मॉडर्न जो टेक्सोनोमिस्ट हैं वो 8 टैक्सा रिकग्नाइज़ करते हैं, अरेंज करते हैं, जिनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है। सबसे ऊपर डोमेन होता है, उसके बाद किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट पे स्पीशीज़ है। जो ब्रॉड है टेक्सा वो सबसे ऊपर डोमेन आ जाता है और सबसे जो छोटा है वो स्पीशीज़ आ जाता है। अब क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई स्पीशीज़ एंड रिवील एवोल्यूशनरी पैटर्न्स। या जानदारों को आइडेंटिफाई करने में और उनका जो रिवोल्यूशनरी पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। इनेबल्स क्लियर कम्युनिकेशन, कंजर्वेशन, प्लानिंग एंड कंपैरेटिव बायोलॉजी। इसकी मदद से हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग कर सकते हैं कंजर्वेशन की, और उनको कंपैरेटिव बायोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ नेमिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं उसके क्या रूल्स हैं? सबसे पहले कोई भी जो जानदार है उसका साइंटिफिक नेम्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका जीनस का नेम होता है और दूसरा उसका स्पीशीज़ का नेम होता है। द जीनस ऑफ एनिमल्स बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर। मिसाल के तौर पे होमो सेपियंस इंसानों का नाम है, जिसका होमो जो है इसका एच कैपिटल होगा। सेकंड पे है द स्पीशीज़ नेम बिगिनस विद द स्मॉल लेटर, जैसा कि सेपियंस। दीज नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन आर लैटिनाइज्ड। पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि जो एनिमल्स के साइंटिफिक नेम है ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैटिन या लैटिनाइज्ड। द एंटायर साइंटिफिक नेम इज़ इटैलिसाइज्ड आर अंडरलाइंड। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस। जब हम कंप्यूटर के अंदर या टाइपराइटर के अंदर
साइंटिफिक नेम्स को टाइप करेंगे तो उसको हम इटैलिसाइज्ड करेंगे, उसको टेढ़ा लिखेंगे, जबकि पेपर के ऊपर जब लिखेंगे तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे। Sometimes the genus is understood how binomial name can be abbreviated as H. sapiens। बाज़ दफ़ा हमें जो जीनस है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, तो उस जीनस का पूरा नेम लिखने के बजाय हम सिर्फ उसकी एब्रीविएशन लिख देते हैं। जैसे कि इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, तो हम होमो सेपियंस को पूरा लिखने के बजाय एच सेपियंस भी लिख देते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जो इनकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है कि इसके सबसे ऊपर डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस और स्पीशीज़ होता है। तो टेक्सोनॉमी की अब दो बेसिस होती हैं, एक होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है उसकी बेस के ऊपर जो हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की लिमिटेशंस ये होती हैं कि बाज़ दफ़ा दो एनिमल्स बिल्कुल सेम होते हैं, उनकी शक्ल सूरत सेम होती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है। दो शक्ल सूरत जैसे एनिमल्स क्यों हो सकते हैं? ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो सकते हैं। तो दूसरा जो है क्रिप्टिक स्पीशीज़, बाज़ जो स्पीशीज़ होती हैं वो दूसरे की तरह अपने आप को छुपाने के लिए शो कर लेती हैं, तो इससे भी जो मॉर्फोलॉजी है उससे कन्फ्यूजन हो सकती है, एक जानदार को दूसरे जैसा समझा जा सकता है। नेक्स्ट जो टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन। पहले हमने देखा कि हम जानवरों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब हम देख रहे हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस के कि हम किस तरह से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन एग्जांपल हैं इसकी, बर्ड्स नेस्टेड विद रेप्टाइल्स बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री। कहा जाता है कि जो बर्ड्स हैं ये रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी कि बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स। जीनोमिक डेटा रीशेप्स रैंक्स एंड रिवील्स ट्रू रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो ये हम क्यों नेम देते हैं साइंटिफिक नेम्स? बिकॉज नोमेनक्लेचर प्रोवाइड स्टेबल यूनिवर्सल नेम्स यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मेट, जीनस एंड स्पीशीज़ नेम्स। अब ये कौन जो है इनको नाम देता है? इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ICZN एंड ICBN। ये दो जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स को साइंटिफिक नेम्स देती हैं। वाई गिव साइंटिफिक नेम्स? साइंटिफिक नेम हम इसलिए देते हैं कि एक ही एनिमल्स के कुछ रीजनल नाम्स होते हैं जो कि कई एक हो सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा नाम देते हैं जो यूनिवर्सली रिकग्नाइज हो, पूरी दुनिया के अंदर एक ही हो। दूसरा हम इसलिए देते हैं ताकि क्लियरली कम्युनिकेट किया जा सके, कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी भी कोर्स में इसको हम एक ही नाम से रिकग्नाइज कर सकें। यहाँ पे दो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं साइंटिफिक नेम्स की, एक तरफ ह्यूमंस है और एक तरफ डॉग है। जो ह्यूमंस है इनका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, जिसकी जीनस होमो है और स्पीशीज सेपियंस है। नेक्स्ट डॉग है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, इसकी जो कैनिस है ये जीनस है, ल्यूपस जो है वो स्पीशीज़ है और फैमिलियरिस जो है ये इसकी सब स्पीशीज़ है। इसको हम लास्ट पे कंक्लूड करते हैं। क्लासिफिकेशन कंबाइंस मॉर्फोलॉजी एंड फाइलोजनी फॉर रोबस्ट ग्रुपिंग। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि मॉर्फोलॉजी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंबाइन करते हैं। यूज़ नोमेनक्लेचर रूल्स एंड एवोल्यूशनरी डाटा टू प्रोड्यूस क्लियर स्टेबल टेक्सोनॉमी। हम जो नोमेनक्लेचर होता है और एवोल्यूशनरी डाटा होता है उसको यूज़ करते हैं टेक्सोनॉमी को, स्टेबल टेक्सोनॉमी को रिकग्नाइज़ करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू।